नमस्कार धरतीपुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इलेक्शन स्पेशल ये कार्यक्रम राजस्थान से हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त शेखावटी में, यानी कि 34 ठिकानों का वो समूह जिसे महाराव शेखा ने शेखावटी नाम दिया, और हम इस वक्त झुंझुनू में हैं। यहाँ विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से 6 पर कांग्रेस है, 1 पर बीजेपी है। यहाँ पर जाट और राजपूत बहुल ये इलाका है और उनका दबदबा है। इस बार क्या झुंझुनू, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी भेद पाएगी? लोगों का मूड क्या है, आइए आपको दिखाते हैं, लेकर चलते हैं लोगों के बीच। राजस्थान के झुंझुनू में भले ही जाट और राजपूत बड़ी संख्या में रहते हों, लेकिन निर्णायक भूमिका में यहाँ के मुसलमान हैं। खासतौर से अगर झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करते हैं तो हम एक मुस्लिम बस्ती में आए हैं जहां पर सिर्फ मुसलमानों की आबादी रहती है और कुछ घरों में मुसलमानों के अलावा और भी समुदाय और वर्ग के लोग रहते हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं, जरा समझते हैं कि यहाँ पर आप लोग क्या सोच रहे हैं। इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी को रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं? हमें सत्ता से मतलब नहीं, हमें भामो जी से मतलब है। हाँ, भामो जी को वोट देंगे और भामो जी को दिलाएंगे। अच्छा जी, पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी है। आम आदमी है। आपका क्या नाम है? भिखा भाई। भिखा भाई, आप बताइए कि क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? जो युवा के जो है सरकार तो बनेगी कांग्रेस की, क्योंकि झुंझुनू विधानसभा में तो ये जो नौजवान है ना, इन्होंने भामू जी का मन बना रखा है। अच्छा, इस विधानसभा में जो 5 साल से वो पब्लिक के बीच में है और काम किया उन्होंने और काम कर रहे हैं वो। अच्छा, काम किया है और काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर भाई, ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस बार कौन सी पार्टी, कौन से नेता के साथ हैं? सरकार राजस्थान के अंदर भाजपा की पूर्ण बहुमत से बन रही है। भाजपा की पूर्ण बहुमत से बन रही है। और झुंझुनू के अंदर भाजपा के 2 बेटे हैं, राजेंद्र जी भामू, असली बेटे राजेंद्र जी भामू है, और राजेंद्र जी भामू जी विजय होंगे। और टिकट गलत आदमी के पास चलेगी, भाजपा की। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो पारंपरिक तौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस के वोटर रहे हैं, तो क्या इस बार बाजी पलट रही है? कांग्रेस ने ना तो वोटरों को खरीद रखा है, ना मुस्लिम किसी के गुलाम है। वोटर अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। वो गर्दन हिला रहे हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन भाई, ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बने। वो हम तो हाथ नहीं देंगे, सब हाथ नहीं देंगे हम तो वोट सब। वो कह रहे हैं कि कोई कांग्रेस ने खरीद थोड़ा ना रखा है मुसलमानों को, और ना मुसलमान गुलाम है कांग्रेस के। सब हाथ नहीं देंगे, पूरा मुस्लिम हाथ में देगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब कांग्रेस को देंगे। ये बताइए। कांग्रेस को देंगे हम तो वोट। कांग्रेस को देंगे? क्यों, कांग्रेस के साथ क्या है? सरकार अभी तक अच्छी चल रही है, हमारे राजस्थान में अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी चलेगी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की। तो पहले भी कांग्रेस को वोट देते रहे, अभी भी? पहले भी यही देते हैं और आज भी वही देंगे उसको ही। तो कभी मन नहीं बदलता? ऐसा नहीं लगता है कि मन बदल? आज तक हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो हम उसके लिए ही। हमारा दिल हमेशा से कांग्रेस के साथ है और फिलहाल भी कांग्रेस के साथ ही है। अच्छा, हर आदमी का दिल अलग अलग है, कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पकड़ तो किसको सकते नहीं। मैं अब कांग्रेस की करा, मेरे को कोई पकड़ेगा क्या? और वो बीजेपी की करा तो उसको कौन पकड़ेगा? हम तो कांग्रेस के साथ है, साथ रहेंगे। ज्यादातर लोग किसके साथ हैं? हम तो कांग्रेस के साथ है। 90%। 90% मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस के साथ है, बिल्कुल। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सोहेल। तो मोहम्मद सोहेल, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि हमारा दिल कांग्रेस के साथ है, आपका दिल किसके साथ? हमारा दिल कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे हम। प्रियंका भी यहाँ पर आई थी, प्रियंका दीदी आई थी, तो है, तो क्या प्रियंका दीदी के आने से कोई फर्क पड़ा है, कुछ बदला है? जो भी आओ, कोई भी आओ, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कांग्रेस से दिल मिलता है और कांग्रेस को वोट सपोर्ट करेंगे हम, फुल बहुमत के साथ जिताएंगे उनको। तो कांग्रेस आप लोगों को ऐसा क्या देती है कि कांग्रेस से दिल मिलता है? कांग्रेस हमें कुछ भी ना दो, लेकिन हमारा दिल है, हमारी पीढ़ी बाई पीढ़ी कांग्रेस के साथ चलती आई है। पीढ़ी बाई पीढ़ी चलती है। ये देखिए, अब आप तो नई पीढ़ी के हैं, ये बहुत पुरानी पीढ़ी के। इधर आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मकबूल नाम इसका। ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा दिल कांग्रेस के साथ मिलता है। हमारा भी दिल कांग्रेस में मिलता है। हाँ, और कांग्रेस में रहेंगे हम। कितनी उम्र हो गई आपकी? हम क्या होगी, 72 साल की हो गई। कितनी सरकारें देख ली आपने? कितनी सरकार, हम तो कांग्रेस में देते आए।
कांग्रेस को ही देते आए हैं। ये बताइए कि आप लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस को जो आप लोगों ने अभी तक सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, उससे आप लोगों को फायदा हुआ हो? फायदा हो अल्लाह करेगा सबको। फायदा अल्लाह करेंगे और वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को अल्लाह करेगा, कांग्रेस का नहीं है वोट तो सर दिल से मिलता है, ना तो कांग्रेस देती है ना बीजेपी देती है। देता कोई भी नहीं है, कमाया हमारा चलेगा। आपका क्या नाम है? मकबूल है साहब। मकबूल भाई, आप लोगों का दिल कांग्रेस से इतना क्यों मिलता है, इतना प्यार क्यों है? तो वो सदा से बाप दादा जो करता है उसी से करे साहब। हाँ ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। क्या लग रहा है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं और एक दो लोग कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस के साथ है। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या वजह है? मुझे कि हम सदियों से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, सदियों से जुड़ रहे हैं। ये अटूट बंधन है जो टूटेगा नहीं। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कांग्रेस आएगी यहाँ पे। क्या भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी पर आरोप लगता है कि हिंदूवादी पार्टी है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम मतलब विरोधी पार्टी है। गहलोत ने जो काम करवाया उस काम के आधार पे कांग्रेस को वोट जा रहा है। अच्छा, क्योंकि उसने जो 5 साल में कार्यकाल किया है वो बहुत अच्छा किया है। बाकी यहाँ झुंझुनू के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी है कांग्रेस है, यहाँ सब मिलजुल के भाईचारे से रहते हैं। भाईचारे से तो रहना है, लेकिन वोट देते हुए तो तय करना पड़ता है कि आप किसके साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? आजम नाम है। हाँ? आजम। आजम जी, ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो हिंदूवादी पार्टी है ना, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे? एक दो लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं बीजेपी के साथ जाएंगे। तो सब हम तो कांग्रेस के साथ ही सदा से कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ये बात है हमारी, बीजेपी के साथ नहीं है। और चलिए, हम जो है जनता के साथ हैं और जनता के साथ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, किसी और इलाके में चलते हैं। झुंझुनू कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार बीजेपी के लिए चुनौती है कि अगर सत्ता में वापस आना है तो झुंझुनू के किले को भेदना होगा। लेकिन झुंझुनू के लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, इसलिए हम पहुंच गए हैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का। ये बगड़ इलाका है, नगर पालिका है और यहाँ पर देखिए बाजार है। यहाँ सब्जी मंडी एक तरफ है और दूसरी तरफ लोग खरीदारी करने के लिए जो जाते हैं वो इलाका है। क्या नाम है जी आपका? किशोरी लाल। किशोरी जी, इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी जीत होगी। बीजेपी जीतेगी, लेकिन कहते हैं ये तो कांग्रेस का गढ़ है, इसमें बीजेपी जीतना मुश्किल है। निकल जाएगी। क्या कह रहे हैं? सदा से बीजेपी निकली है बगड़ से। तो अच्छा, बगड़ से बीजेपी निकली है, लेकिन विधानसभा विधानसभा बीजेपी बनेगी अब की बार बीजेपी। तो आप लोग क्या सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ, क्या वजह है? वजह तो बस यही है कि बेवकूफ बनानो गाँव ने। हाँ। गहलोत जी और कुछ नहीं करे है, सिर्फ बेवकूफ बनाया है। अच्छा, लेकिन गहलोत जी का तो कहना है, कांग्रेस का कहना है कि उसने बहुत सारी ऐसी योजनाएं नहीं किया, आम गरीब को मारा है। हाँ, पैसे वालों को पैसे वाला बनाया है। पैसे वालों को पैसे वाला बना दिया है और आम गरीब को मार दिया है। देखिए, इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, जरा उनसे भी बात करते हुए चलें। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, कहते हैं कि ये तो कांग्रेस का गढ़ है ना, बगड़ नहीं। लेकिन विधानसभा देखें, जिला देखें, तो इस बार क्या हो रहा है? अब की बार ऐसा है कि विकास तो हुआ नहीं है जी। विकास के नाम से तो नील है। हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी थे उस टाइम, मैं एक संस्था, एक एनजीओ नगर विकास संस्थान, उसका अध्यक्ष हूँ। हम गांव के लोगों ने उनसे मिले थे, तब विकास हुआ था, अब कोई विकास नहीं है। अच्छा। और उनकी ये कमजोरी समझो कांग्रेस की, कि कभी भी यहाँ के एमएलए बगड़ में नहीं आए, नए बगड़ की जनता की सुध बुध ली। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो विकास करेगा हम उसके साथ, और बीजेपी पे हमें भरोसा कि वो विकास करेगी। बीजेपी पर आपको भरोसा है, लेकिन बीजेपी को खुद पे कितना भरोसा है कि झुंझुनू में बीजेपी कांग्रेस के गढ़ को भेद पाएगी? 100% भेद देगी। भेज देगी, 100% भेज देगी। कैसे, आप मुझे जरा समझाइए, क्योंकि यहाँ कहते हैं सबसे बड़ी चुनौती होती है बीजेपी के लिए। नहीं, अब की बार कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अब की बार कैंडिडेट भी बढ़िया है और जनता की भावना भी कांग्रेस के खिलाफ है। जनता नहीं चाहती है कांग्रेस के राज। क्यों नहीं चाहती जनता की भावना, क्यों कांग्रेस के खिलाफ? ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे जनता जुड़े। सारे जो मामले हैं उस हर क्षेत्र में ये शासन है, ये भ्रष्ट रहा है, इसने कोई कार्य नहीं किया है। आप समझते हैं तुष्टिकरण? समझते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। ये सेकुलरवाद फैलाते हैं, जातिवादी पे वोट करते हैं कि ये हमारे ये होता है तुष्टिकरण।
अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग ये समझ गए। हाँ, क्यों नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। जो विकास का काम करेगा उसके साथ रहेंगे। तो फिर इस बार क्या है? हमारे प्रदेश में तो बीजेपी आएगी एकदम से। इन्होंने कुछ नहीं किया। एकदम से क्या हाँ, मतलब 100% राजधानी पकड़ के आएगी कि शताब्दी पकड़ के आएगी? शताब्दी राजधानी दोनों पकड़ेगी। 156 के करीब सीटें आएंगी। 156? 156 में आज कह रहा हूँ, आप फिर से आ जाना यहाँ। इतना तो बीजेपी के नेता भी नहीं सोच रहे होंगे। नहीं सोच रहे, कार्यकर्ता सोचेंगे, गांव वाले सोचेंगे, और भी सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि 100, 150, 150, बिल्कुल 150 प्लस आएगी। कई लोगों से तो मेरी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि इस बार किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। अभी कुछ निर्दलीय आएंगे और वो तय करेंगे कि कौन। निर्दलीय, आज तक कोई निर्दलीय नहीं आया। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस ही होता है। और कांग्रेस वालों ने इतनी रेवड़ियां बांटी है। कोरोना काल में इन्होंने कुछ किया नहीं। अब बिजली के 100 यूनिट माफ कर रहे हैं। अब लास्ट में गारंटी दे रहे हैं। कॉलेज वालों को लैपटॉप देंगे, सरकारी कॉलेज को देंगे, युवाओं को प्राइवेट कॉलेज कितने, इनको थोड़ी दे देंगे। लेकिन एक चीज बताइए, आपने कहा रेबड़ियां बांट रहे हैं, है ना? तो रेबड़ियां लोगों को तो अच्छी लगती हैं, है ना? रेबड़ियां अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं? भाई कोई मिठाई खिलाए तो इधर देखिए जरा कैमरे की तरफ, मिठाई कोई खिलाए तो बुरा थोड़ा ना लगता है, रेबड़ी कोई खिलाए तो बुरा थोड़ा ना लगता है। नहीं लगता, नहीं लगता, ये तो नहीं लगता। मगर यहाँ पे क्या है कि स्थानीय विधायक ने यहाँ पे विकास कार्य नहीं किया बिल्कुल ही। मैं खुद पार्षद हूँ यहाँ से और कांग्रेसी आदमी हूँ, पक्का कांग्रेसी आदमी हूँ, मगर विधायक ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। तो बीजेपी में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे? बीजेपी को वोट डालेंगे। नहीं, वोट तो डालेंगे, बीजेपी में तो जाने वोट डालेंगे, उनको वोट डालेंगे। अगर विधायक कांग्रेसी बीजेपी हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब की बार हम वोट नहीं देंगे इनको, कांग्रेस को वोट नहीं। झगड़ा कर लिया होगा अपने पार्टी के नेताओं से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एमएलए से आपकी नहीं बनती? हाँ, एमएलए से हमारी नहीं बनती। बनती क्या नहीं, वो विकास कर ही नहीं किया। गांव के अंदर कोई काम नहीं करा है उसने। बगड़ को एकदम नेगेटिव कर रखा उन्होंने। बगड़ के अंदर कोई भी काम विकास का कार्य नहीं किया, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस का पार्षद बीजेपी को वोट कर देगा, ये तो हद ही हो जाएगी। करना पड़ेगा, हाँ? करना पड़ेगा अब की बार। भाई साहब, आप किसके साथ हैं? मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। और दूसरी चीज, यहाँ पे क्या स्थानीय विधायक का विरोध है। स्थानीय विधायक ये कभी आते नहीं है। मंत्री बनने के बावजूद भी यहाँ पे उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि यहाँ पे स्थानीय विधायक को कभी देखा क्या? मंत्री बनने के बाद में किसी ने नहीं देखा। मैं यहाँ से पार्षद, मंत्री बन गए, अब जिम्मेदारी बढ़ गई तो जयपुर में बैठते होंगे। तो जयपुर में बैठ गए तो जयपुर से वोट ले लो ना। यहाँ फिर किस लिए आते हो? वोट भी जयपुर से लो, आप यहाँ किस लिए आते हो? गलत कह रहा हूँ मैं आपको। जी, क्या करते हैं आप? बस एजुकेशन में हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सबसे अच्छा काम होता है। टीचर जो है वो भविष्य बनाता है, कई पीढ़ियां तैयार कर देता है। मुझे एक चीज बताइए कि वैसे तो कहते हैं कि झुंझुनू जो है जिला पूरा, ये गढ़ है कांग्रेस का, लेकिन ये गढ़ बचेगा या ये गढ़ ढह जाएगा? अब की बार बदलाव, युवाओं में आक्रोश है। पिछले 5 साल में इतने पेपर आउट हुए हैं, युवाओं के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, तो युवा अब की बार करवट लेंगे। तो ये विकास कौन लेके आएगा भाई साहब, और कहाँ से आएगा विकास? विकास वसुंधरा सरकार से, मोदी सरकार से आएगा। वसुंधरा जी तो इस बार मुख्यमंत्री उम्मीदवार है ही नहीं। है नहीं तो पार्टी कोई और देखेगी। कांग्रेस के गढ़ में सब बीजेपी वाले हो गए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कमलेश सर। कमलेश जी ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि वसुंधरा हो ना हो लेकिन बीजेपी के साथ है। देखो, अब की बार मोदी का ही चेहरा है, कमल का फूल के निशान पे ही है। और मैं पिछली सरकार के बारे में जो भाई साहब ने बताया, ये जो पेपर लीक की बहुत बार घटनाएं हुई, मतलब बहुत बार हो गया, तो उससे युवाओं में और बच्चों का भविष्य मतलब असुरक्षित हो गया। आगे चलते हैं, किसी और इलाके में कुछ और लोगों से बात करेंगे। झुंझुनू राजस्थान का वो जिला है जहां सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और आरएस निकलते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जिला आगे रहता है। इसलिए हम लोग आ गए हैं कहां, एक कॉलेज स्कूल के बच्चों से बात करने के लिए, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो शिक्षा दे रहे हैं, वो सभी टीचर्स भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उसकी पहली पसंद कौन है, और झुंझुनू में कौन है, राजस्थान में कौन है, या फिर देश में कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सिद्धांत हो जिसको आप लोग फॉलो करते हो, है ना? तो आप लोगों से हम बात करते हैं। आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आई एम इन BA फाइनल। अच्छा, क्या नाम है आपका? ईशु शर्मा। ईशु, ये बताइए कि आप पहली बार वोट करने जा रही हैं? जी बिल्कुल। तो पहली पसंद कौन है आपकी? मेरी पसंद वही होगी जो हमारे सभी के हित में होगी, जो एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी सबके लिए काम करे, वही मेरी पहली पसंद होगी। तो क्योंकि अब तो चुनाव है और पहली बार आपको तय करना है, तो 2 पार्टियां बड़ी हैं आप लोगों के यहाँ पर राजस्थान में, एक तो कांग्रेस है और दूसरी बीजेपी है।
तो आप लोगों को इन दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, या इन पार्टियों के नेताओं में से कौन से नेता अच्छे लगते हैं? बीजेपी आई थिंक वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं और वुमेन सेफ्टी के लिए भी बहुत नए नए कदम उठाए हैं उन्होंने। आपका क्या नाम है? सोनाक्षी नाम है। सोनाक्षी, तो सोनाक्षी ये बताइए कि आपकी पहली पसंद कौन है? सर वैसे तो मेरी पसंद तो बीजेपी है, क्योंकि जो कांग्रेस ने है ऐसे तो बहुत अच्छे काम किए हैं कि नीचे के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाया, लेकिन सबको इक्वलिटी नहीं दी है। मेरे को ऐसे लगता है कि जो भी देना चाहिए वो इक्वली देना चाहिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। मैं आपको बताता हूँ कि ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आगे आइए, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, आपकी पहली पसंद कौन है? बीजेपी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इसमें थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस वाले आप लोग डिबेट वेट करते हो है? तो ये होता है कि ये पार्टी वो पार्टी, ये हुआ है देश में, वो हुआ है। क्यों है आपकी बीजेपी पसंद? सर ये कि सबसे पहले तो उसमें नरेंद्र मोदी है, तो वो जैसे कोरोना टाइम पे ही उन्होंने कितनी हेल्प दी है, तो उस टाइम को लेकर मुझे बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा, तभी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट मिलेगा। क्या बात है, एक बार ताली बजा दो। ये लड़की नेता भी बन सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन्होंने कहा कि बीजेपी को, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी को सपोर्ट, लेकिन अभी तो विधानसभा का चुनाव है ना? तो आप लोगों को लग रहा है कि अभी भी मोदी जी को सपोर्ट करना है या बीजेपी को सपोर्ट करना है? यस सर, बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगर अभी से हम सपोर्ट करेंगे तो लगेगा कि हाँ हमें आगे भी इनको सपोर्ट करना है, ताकि हमारी जो देश का जो भावी भविष्य है, मुझे लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उसके बाद से देश में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ है। आप लोगों को कौन ऐसा नेता है आपके प्रदेश में जो लगता है कि ये अगर मुख्यमंत्री हमारा हो तो बढ़िया हो जाएगा, या देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो आप लोगों की पसंद हो? वसुंधरा राजे। योगी आदित्यनाथ सर। योगी आदित्यनाथ, तब तो एक ही है वो, कैसे लाए उनको राजस्थान में? सर अगर कोई हो तो जो गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए। अच्छा, तो ये आप लोगों को कौन बताता है कि योगी जी के राज्य में गर्ल्स सिक्योर हैं या वहाँ सिक्योरिटी बढ़ी है? खबर से देखा है हमने सर, पेपर न्यूज़ में पढ़ते हैं हम ये चीज। उत्तर प्रदेश की खबर राजस्थान में आप लोग पढ़ती है? यस सर। और टीवी पर देखती हैं कि नहीं देखती? सर सोशल मीडिया पे सब होता है। तो आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं योगी जी के बारे में? सर जैसे योगी जी बहुत अच्छा करते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे मुस्लिम और हिंदू को लेके उनका जो था, और वो राम मंदिर था उनके लिए जो था, वो सब ये राम मंदिर के बारे में आप लोग क्या जानती हैं? सर पहले वहाँ पे अयोध्या था, वो था एक मस्जिद थी वहाँ पे, और उन्होंने वो मस्जिद अब उधर राम मंदिर बनवा दिया है, तो सर इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, है ना? तो आप लोगों के जहन में ये बात है कि राम मंदिर उधर बन रहा है, तो इधर हमको क्या करना है? इधर क्या, इधर चुनाव में? हाँ, तो सर ये कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने पूछा मुख्यमंत्री के लिए, तो हम योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नेता दिखता है? सचिन पायलट हैं, वसुंधरा हैं, या गहलोत जी अभी जो मुख्यमंत्री? नहीं सर, कोई नहीं दिख रहा है सचिन पायलट। आइए जरा यहाँ जो टीचर्स हैं जो भविष्य बना रही हैं उनसे जरा बात करते। क्या नाम है आपका? निधि शर्मा। तो इस बार किसका भविष्य बना रहे हैं आप लोग राजस्थान में? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और नेता है? सर अभी राजस्थान में अगर मैं देखूं तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चेहरा नजर नहीं आ रहा है फिलहाल तो, और जो पीछे की सरकारें रही हैं यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर में ही रिपीट होती रही हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा वोट डाइवर्जन है यहाँ पर, तो अभी देखते हैं आगे। मुझे खुल के बताइए, ये देखिए बच्चों ने खुल के बताया है, और ये टीचर जो है गोल गोल घुमा रही है, जलेबी बना रही है। मुझे ये बताइए कि इस बार कौन सी सरकार चाहिए? सर सरकार डेफिनेटली हम अभी जो तस्वीर है उसके हिसाब से सेंटर को अगर देखते हुए माने तो हम बीजेपी की सरकार को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। एक चीज बताइए, आपने कहा कि सबको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं आप, तो ये पॉलिटिकल साइंस क्या बीजेपी वाला पढ़ाती है कि कांग्रेस वाला? सर हम कार्य को देख करके बच्चों को खुद उनका फैसला क्या है ये कहने के लिए बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए और, कि इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस देश भर में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस सब से कोई असर नहीं होता है आप लोगों को? सर आप खुद ही उनका नाम लेते हुए स्पेस ले रहे हैं बीच बीच में। अगर आपको बीजेपी के लीडर के लिए नाम बोलने के लिए बोलूंगी तो आप बहुत स्ट्रांगली बोल जाएंगे। आप जवाब आपके पास खुद ही है। मैं तो आपका जवाब जानना चाहता हूँ। आपके मन से भी नहीं लग रहा है। और वैसे देखा जाए तो राजस्थान में तो हर 5 साल से सत्ता पलटती है, तो इस हिसाब से तो अब की बार फिर बीजेपी का ही। आपका कोई व्यू नहीं है? मेरा कोई व्यू नहीं है। हाँ? नहीं, मैं तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करूंगी। एक और बार ताली बजा दो, एक और टीचर आपके आ गई। क्योंकि देखो
मेडिकल जितनी भी फैसिलिटी दी है मेडिकल ने किसी भी अगर सरकार ने दी है क्या ये जैसे अशोक गहलोत जी आए उसके बाद पॉलिसी जब फ्री में मतलब अनाज है सब कुछ है किसी ने ऐसा किया है क्या किसी ने किया है ऐसा नहीं ना भामाशाह योजना किसकी चलाई हुई थी भामाशाह है लेकिन ये फ्री में चलाई हुई जो आप लोग ये मेडिकल की फैसिलिटी ले रहे हो ये अशोक गहलोत की वजह से ले रहे हो ये मैडम पॉलिटिक्स पढ़ाती हैं फिर क्या है तो मैं भी अशोक गहलोत की जो पॉलिसी आई है वो चिरंजीवी सेंटर की आने के बाद आई है तो यहाँ पर पहले सेंटर से वो निशुल्क दवा वितरण योजना शुरू हुई है उसके बाद यहाँ पर वो योजना अप्लाई हुई है पूछ दीजिए जो पूछना सर मैं ये बोल रही हूँ अगर मान लो ये योजना या ये बोल रहे स्वास्थ्य के लिए तो वो 10 लाख की दे रहे हैं 10 लाख का इलाज करवा कौन रहा मिल किसको रहा कोई 25 लाख दे तो 25 का जो भी मिला बिचौलिए खा जाते हैं ना सर ये तो बिचौलिए खा जाते हैं मिलता कहाँ पे सरकार के ऊपर डिपेंड थोड़ी वो तो हर कोई भी सरकार बन जाए वो तो बिचौलिया आपके ओपिनियन के हिसाब से इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है वैसे राजस्थान का कल्चर देखा जाए तो चेंज होता है बट अगर काम देखा जाए तो कांग्रेस चल रही है अच्छा काम चल रहा है अच्छा चल मतलब तो मतलब कांग्रेस की सरकार वापस आ जानी चाहिए हाँ कोई दिक्कत नहीं है ये चाहती हूँ कांग्रेस की सरकार वापस आ जाए आप उधर ही मैनेजमेंट से तो नहीं है बिल्कुल होनी चाहिए लगते बच्चे गए सारे अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड आरपीएससी में बैठाए हुए कैंडिडेट जब ये पेपर लीक करेंगे तो आगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कहाँ तक पेपर सेफ रहेंगे हमारा क्या अभी हुआ है क्या पेपर लीक पहले नहीं हुआ था पहले भी सिस्टम 5 साल में कितने हुए उनका आंकड़ा देखिए आप एक बार डिपेंड है सिस्टम के ऊपर चलिए आप झगड़ा नहीं कीजिए बच्चों को पढ़ाना है आज की क्लास पूरी करनी है ना करनी है कि नहीं करनी है एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों का और आप लोगों का भी हमारे साथ अपना वक्त निकालकर अपनी बात कहने के लिए हम इसीलिए आए हैं इतनी दूर से कि आप लोगों की जो बातें हैं वो सीधे पहुंच जाएं देश भर में करोड़ों लोग जो हमारे व्यूअर हैं या जो देश के प्रधानमंत्री हैं आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो समझ जाएं कि बच्चे क्या चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम की फर्स्ट पसंद क्या है आप देखते रहिए धरती पुत्र टाइम्स नाउ भारत में झुंझुनू से इतना ही